हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सबके लिए डिफरेंशिएशन पार्ट 2 की ये वीडियो में आपका वेलकम है। इस वीडियो से पहले अगर आपने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 नहीं देखा, जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में हम समझेंगे किस तरह से डिफरेंशिएशन की असल लैंग्वेज स्टार्ट होती है, असल उसकी जिंदगी कैसे स्टार्ट होती है। फिलहाल तो आप डेल्टा कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक सिचुएशन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, मुझे आज तक एक ही बात समझ आई है कि ये सारा कुछ ग्राफ रिलेटेड ही होता है जिसमें हम मार खाते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये एक बॉडी है जो 0 सेकेंड्स पे भी 10 की स्पीड रख के बैठी हुई थी, मीटर पर सेकेंड, ये खाली सेकेंड, ये उसकी इनिशियल स्पीड होगी। फिर 2 सेकंड में वो यहां पहुंच गई, फिर 4 सेकंड में वो यहां पहुंच गई, 6 सेकंड में वो यहां पहुंच गई, 8 सेकंड में वो मैक्सिमम पहुंच गई। डन। अब जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, तो अगर मैं सिंपली आपको पूछूं कि मुझे आप एक्सेलरेशन बताइए 0 to 8 सेकंड का, 0 to 8 सेकंड का, तो आप कहेंगे ठीक है सर, हम आपको बता देते हैं, इतना टफ नहीं है। तो 0 to 8 सेकंड के लिए आप कहोगे कि आप हल्का सा इसको आप ड्रॉ कर लो यहां पे, और हल्का सा इसको यहां भी ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, तो एकदम सेंटर में कट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 35, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 0 सेकेंड्स पे इसकी। ठीक है, 8 सेकेंड है ना, तो इसको यहीं तक बना पाओगे आप इस तरह से, ऐसा। हाँ जी, 10, गैप कितना है 8 सेकंड का, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 25/8, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। मैं आपको पूछूं कि क्या आप मुझे 0 से 4 सेकंड के लिए बता सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल। क्या आप मुझे 4 to 6 सेकंड्स बता सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप मुझे 4.01 सेकंड से लेकर 4.01 सेकंड से लेकर 4.0000, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको हम कह देते हैं 3.99 सेकंड से लेकर 4.0001 सेकंड तक, इस तक आप बता पाएंगे। तो यहां पे आप कहीं ना कहीं तो जरूर चक्री खाएंगे। आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा अजीब हो गया, पूछना क्या चाह रहे हो पता नहीं चल रहा। 4 सेकंड में बॉडी यहां पे है, प्लीज ध्यान दें। अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, फॉर्मूले तो सभी को आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहां पे। 4 सेकंड में बॉडी यहां पे बैठी हुई है, 3.99 सेकंड पे बॉडी कहां है, बड़ा मुश्किल है जज करना। 4.00001 पे कहां है, बहुत मुश्किल है जज करना, नहीं निकाल पाओगे। ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां पे हमारा जो टाइमर है, जो स्टॉप वॉच है, वो हमारे आई ब्लिंक करने से पहले ही चेंज हो जाए, 2 सेकंड में देख सकता हूं कि हाँ टाइम गैप आई कैन ऑब्जर्व, 1 सेकंड का टाइम गैप आई कैन स्टिल थिंक टू ऑब्जर्व, 10⁻³ सेकंड का टाइम गैप कहां से ऑब्जर्व कर लूं। तो जब टाइम गैप इतना छोटा हो जाए, प्लीज मेंशन टाइम गैप इज वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल को मैं कहना चाहता हूं इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल। इस टाइम गैप को हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं सिचुएशन। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जो डेल्टा आप यूज करते हैं पूरी फिजिक्स में, वो डेल्टा शिफ्ट हो जाता है छोटे डी के अंदर। मैं मैथमेटिकल तो सॉल्व कर लूंगा, खाली वैल्यू डालनी होती है, ग्राफ देख के सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां पे आप यूज करते थे A इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, अगर टाइम गैप बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 है, आप इसका टाइम गैप निकालो, क्या निकलेगा, इतना डेसिमल्स कौन सॉल्व करे। तो टाइम गैप ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, टेंड्स टू 0 है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि आपका एक्सेलरेशन dv बाय dt हो जाएगा। बहुत इजी रख रहा हूं, बहुत छोटे स्केल पे रख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन की आपको लिस्ट नहीं दे रहा, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला फिलहाल किसी काम का नहीं आपके, आप इनिशियल स्टेज पे हो, आगे काम आएगा।
तो मैथमेटिकल हम डी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे छोटा सा केस, उसके लिए मैं बस एक चीज आपको कहूंगा कि आप एक चीज को तो मेरे लिए बिल्कुल 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 याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट तो मेरा भी बनता है, बड़ा सिंपल सा, कि जब हम डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में t की पावर n का सॉल्व करेंगे, t की पावर n का सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा nt n-1, जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के लिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन t की पावर 6 का। एक सिंपल सी आप फॉर्मूला याद कीजिए, तो n नीचे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है, तो ये नीचे लेके आओ, 6 पावर 1 कम हो गई 5, डन। फिर मैं पूछूं डिफरेंशिएशन 2t3 का, अगेन 2 तो कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, वो तो हमारा कांस्टेंट है, बाय बाय, साइड रहो आप साइड रहिए सर। t की पावर 3 को नीचे लेके आओ, t की एक पावर कम कर दो, तो आंसर आ गया 6t²। पहले मैं कहूंगा आप सारे प्यारे बच्चे अगर कॉन्सेप्ट और बढ़िया करना चाहते हैं, इसमें हल्का फुल्का अटक रहे हो, सिंसियरली अटक रहे हो, 10-15 सवाल इसके करो, बिल्कुल करो। मैं आपको सवाल दे देता हूं, सवालों की कोई कमी नहीं है। आप डिफरेंशिएशन कीजिए इस दिए हुए फंक्शन का जहां पे फंक्शन की वैल्यू है t की पावर 5, t की पावर 4, 100, ठीक है, 3 हो गए, ये 3 करो एक बारी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप अपने लिए पॉज कर लीजिए, हम पॉज नहीं करेंगे, आप अपने लिए पॉज कर लो, आंसर निकाल लो। आंसर निकल गए, चलो इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर है जी 5 नीचे आ गया, t की पावर 4, 4 नीचे आ गया, t की पावर 3, 100 के पास t ही नहीं है। जब t नहीं है तो इमेजिन करो t की पावर 0 नीचे आएगा, सभी को खत्म कर देगा। तो कांस्टेंट का यहां पे ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, किसी भी केस में डिफरेंशिएशन जब कांस्टेंट वैल्यू का करोगे हमेशा 0 आंसर आएगा। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर ये वाला छोटा सा पार्ट, अब देखो फॉर्मूला तो एक ही था, बस उसकी प्रैक्टिस की बात है। और यहां पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, बहुत से बच्चे आके मुझे कहते हैं सर हमारा ये कॉन्सेप्ट हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जिस दिन पहली बार एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी थी 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स, कितने पेजेस भर दिए थे आपने? याद है आपको? आपको याद नहीं है तो अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो बताएंगे कितने पेजेस हमने भरे थे। आज मैं पूछूं कि आपको 13 + 12, आप इजीली बताओगे 25, लेकिन इनिशियल स्टेज की इसकी कितनी प्रैक्टिस की थी? आप बताना कि डिफरेंशिएशन की कितनी प्रैक्टिस की है? नहीं की है। तो अगर गलती हो रही है, फॉर्मूला भूल रहे हो, तो प्रैक्टिस की कमी है और कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला, t की पावर जो भी होती है उसमें पावर नीचे आ जाती है, पावर 1 एक कम हो जाती है। तो ये आप बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पे मैं जा रहा था, अब ये ग्राफ नहीं होगा, ये इक्वेशन बेस होगा। वेलोसिटी की एक इक्वेशन है 5t² - t। आपको बोला जाएगा कि फाइंड एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट पार्ट 0 to 2 सेकेंड, सेकेंड पार्ट 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। अब यहां पे 2 पार्ट है, पहला मैं क्वेश्चन आपके लिए करके दे रहा हूं। पहला पार्ट आप देख सकते हैं कि टाइम गैप है, और दूसरे क्वेश्चन में कोई टाइम गैप नहीं है। तो अपने आप को ट्रेंड करो, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पहले समझेंगे सवाल वाले ने टाइम गैप दिया है या ऑन द स्पॉट पूछा है। 3 सेकेंड, अभी के अभी बताओ, 3 सेकेंड में 2.99, 3.01, कहां से गैप चेक करूं? नहीं हो सकता। तो जब कोई टाइम गैप नहीं है तो ये इंस्टेंटेनियस वाला क्वेश्चन है। तो जब टाइम गैप होगा बच्चा पार्टी डेल्टा, और जब टाइम गैप नहीं होगा तो डी। टाइम गैप होगा डेल्टा, टाइम गैप नहीं होगा डी। स्टार्ट। तो पहला पार्ट आंसर, जब टाइम गैप है तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। कौन से दो हैं? 0 और 2। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालो, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड निकालो, डिवाइड बाय 2 सेकेंड। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, प्लीज सॉल्व करो इसको। तो 5 × 2 का स्क्वायर -2 माइनस
वेलोसिटी एट 0, वो तो 0 ही हो जाएगा। चलो जी, थैंक यू। डिवाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 माइनस 2 18, तो आंसर आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। लेकिन अब मैं अगर आपको पूछूं, यहां कर लेते हैं, फिर इसको रब कर देंगे, डोंट वरी। सेकेंड, नेक्स्ट वाले में टाइम गैप नहीं है। अगर टाइम गैप नहीं है तो फिर dv बाई dt करना बनता है। अब इसका डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस, 5t स्क्वायर, t का स्क्वायर नीचे उतारो, 5 अपनी जगह पे एज इट इज, t का स्क्वायर नीचे उतारा, 2t की पावर 1 माइनस अकेला t है, अकेले t का मतलब t की पावर 1 नीचे उतारो, t की पावर कितनी हो जाएगी? 0। किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया? 10t माइनस 1। t की वैल्यू कितनी बोली है? 3 सेकेंड्स, तो 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 1 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कोई भी और सवाल जिसमें इस फॉर्मूले से हट के कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, तो फिलहाल उसको आप टच मत कीजिए, उसके लिए और आगे थोड़ी आपको पढ़ाई करानी है। पर फिलहाल इस एक फॉर्मूले पे 50 to 60% आपका क्लास 11th और 12th का मैटर है, इस एक फॉर्मूले पे। तो क्यों ना इसको अच्छे से कर ले, क्यों ना इसके पेज थोड़े प्रैक्टिस करें, क्यों ना आगे बढ़ें, क्यों रट्टा मारना। ठीक है जी, इसको आप अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, उस एक क्वेश्चन से हम पूरा सीख लेंगे, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। तो यहाँ पे किसी को नोट करना है, मैं 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर देता हूं। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो एक बढ़िया सा सवाल 3 मार्कर, बहुत इंपॉर्टेंट। v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 15t, वेलोसिटी की एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको बोला गया है u फाइंड करो। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक हिंट दे रहा हूं, सोच के देखना। वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, बड़ा आसान सा है। एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन एट थर्ड सेकेंड का एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस टाइम पे एक्सेलरेशन बताना है। तो अब अगेन आपके पास टाइम है कि आप 1 मिनट इसको पॉज कर दो और आंसर्स निकालो। आंसर्स निकल गए तो फिर आगे सॉल्यूशन देखो। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके सही है तो जरूर कमेंट करना, कुछ गलत है तो भी कमेंट करके बताना कितने गलत हुए। लेट्स सी कौन सही कर पाता है। तो मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे किसी क्वेश्चन में मेरा सजेशन है कि आप इक्वेशंस तो तैयार कर ही लो। वेलोसिटी की इक्वेशन है 5t स्क्वायर माइनस 15t। एक्सेलरेशन की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं, इक्वेशन, तो वो dv बाई dt से निकल जाएगा। तो इसका करेंगे तो 5 अपनी जगह पे, t स्क्वायर का 2t माइनस 15 अपनी जगह पे, खाली t का 1 होता है। चलो, तो एक्सेलरेशन फिलहाल 10t माइनस 15, ये भी मेरे बॉक्स में है माइंड में, और ये भी मेरे बॉक्स में है। अब मैं पार्ट्स स्टार्ट करूंगा। पहला पार्ट, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है टाइम 0। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम टाइम 0 पुट करेंगे, सब कुछ उड़ जाएगा, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। सेकंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू टाइम 5 सेकेंड में डालो तो t की जगह 5 पुट कर देंगे, माइनस 15 इंटू, यहां भी t है, t की जगह 5 पुट करना है, तो 25 5 is 125, 75, मेरे हिसाब से 50 आंसर आ गया। तीसरा पार्ट, एक्सेलरेशन बिटवीन, क्या मतलब होता है इसका? टाइम गैप आ गया। अगर टाइम गैप आ गया तो कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा v बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला। कौन सी वैल्यू? 2 सेकेंड वाली। फिर कौन सी वैल्यू? 0 सेकेंड वाली। कितना टाइम गैप? 2 सेकेंड। स्टार्ट। 5 इंटू 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, 4 माइनस 15 इंटू 2, और वो तो पूरा 0 का 0 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 सेकेंड। 5 4 जा 20, 15 2 जा 30, डिवाइड बाय 2, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर है। थर्ड हो गया।
फोर्थ पार्ट एक्सेलरेशन एट थर्ड सेकेंड। हाँ जी क्या समझ आया? इंस्टेंटेनियस, अभी के अभी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए एक्सेलरेशन को dv/dt से सॉल्व करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10t-15 पहले ही मेहनत कर ली। t की वैल्यू 3 सेकेंड, 10 3 30। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ये भी डन। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। फिफ्थ पार्ट, लास्ट। हाँ जी, लास्ट पार्ट, एक्सेलरेशन 1, वेलोसिटी 0। यार टाइम तो दो ना, टाइम क्या है? तो टाइम गैप के लिए वेलोसिटी 0 करना है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिया और इस इक्वेशन को 0 कर दिया। तो 0 करके इसको आप सॉल्व करेंगे जब t से t इक्वल टू 0 पहला है, वो मुझे नहीं चाहिए होता रूट। दूसरा रूट 15/5, 3 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन जो हमारा 10t-15 था, उसमें वापस 3 पुट कर दीजिए, सेम ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस होगी वाली बात। तो अगेन आंसर 10 3 30, 30 - 15, 15 ही आ रहा है। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा। इस एक सिंगल फॉर्मूले पे डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 की वीडियो बनाई है। आप जरूर कमेंट करें आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आगे आपके क्या सजेशंस है जरूर शेयर करें। इस पार्ट के साथ जो आपके डाउट्स है, आप डायरेक्ट हमारे साथ टच में आ सकते हैं और अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कीजिए। बढ़िया से फिजिक्स पढ़िए, बढ़िया से आगे कॉन्सेप्ट्स को चमकाइए। यहीं तक ये वीडियो है, जल्दी ही मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।